new chapter called determination of income and employment. Okay. So first of all, income and employment है, तो सबसे पहले एक टर्म आता है डिमांड. ओके, डिमांड तो पता है, जब मैं किसी चीज के लिए डिमांड करूंगी दैट इज डिमांड. फिर एक वर्ड है एग्रीगेट डिमांड, राइट. तो मैम ये एग्रीगेट क्या है? ओके, so aggregate is, for example, this is a shop and I am demanding here, so at that time I am only doing demand. But मेरा एक friend circle आ गया, we 4 people are demanding it, so we will say this is a aggregate demand. What we will say? This is a aggregate demand. जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलके डिमांड करते हैं that is the aggregate demand. Fine? समझा विवेक? Yes, ma'am. Like for definition, what I will say, aggregate demand means Aggregate that demand means total demand for final goods in an economy. It total. also means aggregate expenditure on the final goods in an economy, right? So aggregate क्या है? Total कितनी डिमांड है? For example, आप लोग एक शॉप में गए, फ्रेंड सर्कल, आप ऐसे नहीं बोल सकते 1 पिज्जा. ऐसा होता है क्या एक एक जना जाके अपना अपना ऑर्डर देता? नहीं, वी कलेक्टिवली डिसाइड कि हमें क्या खाना है, जाके एक जना जाएगा एंड ही विल से वी वांट 5 पिज्जा. ऐसा होता है, राइट? तो एग्रीगेट we can डिमांड also है. this thing. We can say this aggregate demand means the the total in demand. one people count the total demand, they come together, then Yes. they form, then it's been Yes. aggregate So demand. aggregate demand क्या लिखा है यहाँ पे? Aggregate demand means the total demand for final good. किसी भी गुड के लिए जो टोटल डिमांड होती है, लाइक पिज्जा शॉप में गए तो पिज्जा कितनी डिमांड है? 5 पिज्जा, तो दैट इज द एग्रीगेट डिमांड. ठीक है? Okay. या इसको बोलते हैं, इट आल्सो मींस द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. आप एक साथ कितना खर्चा करोगे वो भी एग्रीगेट डिमांड में मानी जाती है. ठीक है, अगर आप 5 पिज्जा की डिमांड कर रहे हो तो दैट मींस यू आर रेडी टू गिव 500 रुपीज. अगर आप 4 पिज्जा डिमांड करोगे दैट मींस यू आर रेडी टू गिव 400 रुपीज, राइट. तो आप कितना ज्यादा एक्सपेंड. अब अगर आप 5 पिज्जा की डिमांड एक साथ कर रहे हो तो पेमेंट कैसे करोगे? पहले एक पिज्जा की, फिर दूसरे पिज्जा की, ऐसे करोगे? एक साथ पेमेंट करोगे? No ma'am, एक साथ में तो एक साथ एक साथ करोगे, देता दैट हूँ. इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. एक साथ खर्चा करोगे किसमें मैम? फाइनल गुड्स में, इन एन इकोनॉमी. क्लियर? अब यहाँ पे Yes ma'am. फाइनल गुड क्यों लिखा है? ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आप केक पेस्ट्री शॉप में गए, दिस इज केक. अब इस केक को बनाने के लिए क्या लगा है? मिल्क लगा है, ब्रेड लगा है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल क्रीम लगी है. ठीक है, तो आप ऐसे देते हो, मिल्क के पैसे अलग देते हो, ब्रेड के पैसे अलग देते हो, क्रीम के पैसे अलग देते हो, ऐसे देते हो, या सिर्फ केक के पैसे देते हो? मुझसे केक का देता हूँ मैं तो. केक के देते हैं, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे फाइनल गुड लिखा है कि जो फाइनल गुड है उसके पैसे देते हैं हम, ये नहीं कि उसको जो बनने में सामान लगा उसके पैसे. तो एग्रीगेट डिमांड मींस टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड इन एन इकोनॉमी. यहाँ हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप टोटल कितना खर्चा करना चाह रहे हो किसी भी फाइनल गुड को खरीदने के लिए, तो उसको भी कह देते हैं एग्रीगेट डिमांड. क्लियर? आ गया समझ? पक्का समझ आया? Yes ma'am. ओके, अब है कंपोनेंट. तो पहले डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन, आल्सो कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन. अब इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? पहले तो प्राइवेट बंदा गया और उसको कुछ चाहिए था तो उसका आ गया डिमांड प्राइवेट कंजम्पशन के लिए. दूसरा था मुझे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी, राइट, तो तब भी तो आप डिमांड करोगे ना कि मुझे ये एरिया चाहिए बिकॉज आई वांट टू इन्वेस्ट. और अगर कभी गवर्नमेंट कुछ खरीद रही है तो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट. और दूसरा लास्ट है नेट एक्सपोर्ट. मींस एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? एक्स माइनस एम. इसका मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. क्लियर? एक्स आया एक्सपोर्ट से, एम आया इंपोर्ट से. क्लियर? तो नेट एक्सपोर्ट मतलब होता है कितना आपका सामान बाहर गया, कितना सामान आपका आया, उस हिसाब से आप देखोगे ना कि कितने पैसे बच रहे हैं, तब जाके आप डिमांड करोगे. ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? कंपोनेंट. कंपोनेंट क्या क्या है? पहला डिमांड कर रहे हो आप गुड्स और सर्विस के लिए, कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर कर रहा है. दूसरा आपको कहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट करनी है. तीसरा कोई गवर्नमेंट जाके कुछ खरीद रही है, डिमांड कर रही है गुड्स एंड सर्विस के लिए. और चौथा नेट एक्सपोर्ट, कितना गया कितना आया. समझ आया? तो अगर मैं आपको कभी भी बोलती हूँ कि एग्रीगेट डिमांड निकालो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सी. सी क्या है? कंजम्पशन, जो प्राइवेट वाले लोग कर रहे हैं. आई क्या है? इन्वेस्टमेंट. जी क्या है? कंजम्पशन, सॉरी डिमांड, जो
गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है, और एक्स माइनस एम क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सब्ट्रैक्शन। क्लियर? So this is the formula to calculate aggregate demand. Okay. So you will quickly write it down. Yes, ma'am. The chapter number determination of income and employment, aggregate demand, and this.
Done, ma'am. Okay, now let's just come to the next one. In this, basically we have four people. One is the private sector, one is who is doing investment, and one is the government sector and this. But in our this macro economy, we are only studying Ma'am, about. wait 2 minutes, ma'am. Ma'am, give me 2 minutes. Wait, I will plug. Okay. Hello. Yes, ma'am. You are Ma'am, back? now I'm audible. Yes, you are audible. Hello, ma'am. Okay. I'm audible. Yes, you are audible. Can you hear me? Ma'am, I'm not hearing your voice. I'm You can't audible. hear me? Why? Bye. What happened to the voice? You can Wait, rejoin Vivek ma'am. if there's an issue. Ma'am, I'm audible now. Yes, Vivek, you are audible. So I cannot hear you, ma'am. Ma'am, now I'm audible. Yes, you are audible. Can you hear me? Now I hear you. Okay. After changing my system, yes. Okay, wait a minute. Okay. Now let's just get back to it. So over here, four sectors are there, right? Private sectors, government sectors, investment, and net export and import, right? But in macroeconomics, we only do two sectors, right? So this is the formula we'll be using. AD equals to C plus I. C means the consumption which the private sector is doing.
and I is the investment. Clear? So you will write this in your notebook. Fine? Okay.
Done, ma'am. Okay. Now coming to the next one, consumption expenditure. Okay. So there's a formula that you need to learn. It's C equals to C bar plus BY. So in this C is consumption. C bar is autonomous consumption. That means वो consumption जिसको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पैसे कितने कितने नहीं. ठीक है. Let's see. For example, यहाँ पे है water और यहाँ पे चॉकलेट. ओके. आपकी इनकम 10 रुपीज है. Ma'am, voice break. इज इट ब्रेकिंग? फॉर एग्जाम्पल आप 10 रुपीज अर्न कर रहे हो, तो इसमें से आप 2 रुपीज का वाटर पीते हो और आपके पास 8 रुपीज बचते हैं, तो उसमें से आप 4 रुपीज की चॉकलेट खा लेते हो, राइट? विवेक, यू कैन रीजॉइन इट वंस अगेन इफ इट इज ब्रेकिंग. ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, ma'am. Okay. So for example, you have 10 rupees, right? So 10 रुपीज में से आप 2 रुपीज वाटर पीते हो और 4 रुपीज चॉकलेट के लिए रखते हो. बट फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 5 रुपीज होगी, तो आप ऑफकोर्स वाटर तो चाहिए ही चाहिए, राइट? तो क्या 4 रुपीज की यहाँ पे चॉकलेट खाओगे? नहीं मैम, 0 रुपीज की चॉकलेट खाऊंगा. समझ आया? देखो, कुछ चीजें होती है Yes. एसेंशियल, नो मैटर आपके पास पैसे है या नहीं है, आपको वो चाहिए तो चाहिए. ठीक है. पर कुछ चीजें होती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे आप वो चीजें इंक्रीज करते रहते हो, तो वो होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिनको इनकम से फर्क नहीं पड़ता. जैसे एसेंशियल वाटर, ये सब चीजें जो है वो बेसिकली एसेंशियल है, तो ये ऑटोनॉमस है, इनको फर्क नहीं पड़ता. और कंजम्पशन बनता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन से प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इनकम. इन सबको मिला के क्या होता है, आपका फॉर्मूला बनता है. Okay, so what is consumption Okay. expenditure? Demand for goods and services for private consumption is made by the household sector. It is also called private final consumption expenditure and will be referred to as a consumption expenditure. It must be kept in mind that the consumption expenditure we are discussing is ex ante planned consumption expenditure. Clear? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? जो भी आप स्पेंड कर रहे हो. अगर आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बीवाई, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड योर इनकम. ये मैं समझाऊंगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये सब क्या होता है, बट अभी के लिए फॉर्मूला लर्न कर लो. पहले यहाँ से यहाँ तक लिखो, फिर फॉर्मूला, फिर ये. क्लियर? Okay.
Done, ma'am. Done? Yeah. Okay. Now coming to the next one. It measures the rate of change of consumption per unit. Okay, don't write this. I'll just make you. Okay. Now, marginal propensity to consume. वहां पे एक टर्म था marginal propensity to consume. ये वाला, ये B है ना? तो ये होता क्या मैम? मार्जिनल मीन्स चेंज. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले आपके पास 10 रुपए थे, अब आपके पास 50 रुपीज है, तो कितना चेंज आया? 40 रुपीज का चेंज आया. तो ये है मार्जिनल. Yeah. क्लियर? सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, इट इज अ चेंज इन द कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम. मतलब एक यूनिट के साथ आपकी इनकम कितनी बदल रही है और आप कितना कंजम्पशन चेंज कर रहे हो इनकम की वजह से, उसको कहते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा. दिस ये जो ट्राइंगल है ये है डेल्टा. ठीक है, डेल्टा सी और डेल्टा वाई. डेल्टा मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. ओके. फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट ये लिखोगे, सेकंड पॉइंट लिखोगे बाय एजम्पशन द एमपीसी इज पॉजिटिव. एमपीसी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है. दिस मीन्स द मोर कंजम्पशन इंक्रीज विद इनकम. मतलब आपकी जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगी अगर आपकी इनकम भी बढ़ रही है. बट अगर रुपी इंक्रीज होगा इनकम में तो इसकी वजह से लेस देन रुपी इंक्रीज इन द कंजम्पशन. क्लियर? अगर आप किसी में फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए, ओके, हैव यू 100 रुपीज. पहले आप 50 रुपीज की चॉकलेट खाते थे, 50 रुपीज की कोल्ड ड्रिंक खाते थे, राइट? ओके. नाउ आपके 100 रुपीज है, अब आपने इसको 40 करा तो इसको इंक्रीज कर दोगे ना. समझ आ? अगर आप एक का इंक्रीज करोगे कंजम्पशन तो दूसरे मेरा का वॉइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा. अगर आप एक पहले आप क्या कर रहे थे? 100 रुपीज थे आपके पास, 50 रुपीज की आप चॉकलेट खरीदे थे, 50 रुपीज की आप कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे थे. ठीक है. बट आप सेम 100 रुपीज में अब आप 60 रुपीज की चॉकलेट खरीद रहे हो तो आपके पास कितने रुपए बचे? 40 रुपीज. तो 40 रुपीज की आप कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे. मतलब अगर आप एक किसी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते हो तो दूसरे का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि है तो आपके पास 100 रुपीज ही. समझा? Yeah. और अगर दूसरे का बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली Yeah. दूसरे का कम हो जाएगा. तो यही. तो लिखोगे मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और उसके बाद ये वाला फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद ये वाला सेकेंड पॉइंट.
Done, ma'am. ओके, नाउ यू विल ड्रॉ दिस। ओके, अब देखो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये कंजम्पशन हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है। रीजन बता सकते हो? कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती है, हमेशा किसी भी नंबर से 1 2 3 4 कहीं से भी स्टार्ट होगी, बट जीरो से नहीं स्टार्ट होती। आपके पास कोई रीजन है इसका? मेरे को नहीं पता रीजन क्यों होता है। अच्छा, देखो फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या आप भूखे रह सकते हो? नो। तो कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती ना। यस। तो तभी कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, वो किसी भी नंबर से, भले ही पहले आपके आप 4 चपाती खाते हो लेकिन आप 2 खाओगे, बट खाओगे, राइट? बट जीरो तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए कंजम्पशन क्या होता है, कभी भी जीरो से नहीं शुरू होती, राइट? तो कंजम्पशन ओके। हमेशा यहाँ से शुरू होती है, विच इज दिस ग्राफ। यू विल मेक दिस ग्राफ एंड उसके बाद लाइक दिस वन। Consumption will have a constant slope. It will remain like it will increase with the increase in income. Okay? तो ड्रॉ करो।